हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ते आ रहे हैं अपना 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में अभी तक हमने हेलो एल्केन्स के बारे में लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, साथ ही इनको कैसे बनाया जाता है। हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी, क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ा था, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी दोनों सिस्टम से आपने नॉमेनक्लेचर देखा था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात आपने की थी कि किन किन विधियों द्वारा हेलो एल्केन्स को बनाया जाता है। देन हम प्रॉपर्टीज पे आए थे, जहां पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और लास्ट सेशन में हमने अपना केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया था। आज के इस सेशन में हम हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए आगे पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। हेलो एरीन्स को बच्चों आपने एक बार पहले भी पढ़ा था, जहां पर आपने इसके कॉमन नेम की बात की थी कि इसका कॉमन नेम क्या था, आपका एराइल हैलाइड था। आपको याद होगा एराइल हैलाइड हमने कहाँ पढ़ा था? जब आप पढ़ रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। दो तरह से आपने हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई किया था। आपने बोला था एक sp3 के बेसिस पे आप करेंगे और एक sp2 के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसकी थी? आपके अल्फा कार्बन की थी, जिससे आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ, या तो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp2 के केस में आपने दो तरह से इसको क्लासिफाई किया था हेलो एल्केन्स को। आपने क्या बोला कि मैम एक तो आपके विनाइलिक क्लोराइड हो जाएंगे, सॉरी विनाइलिक हैलाइड हो जाएंगे, और दूसरा आपके क्या हो जाएंगे, एराइल हैलाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये जो आपका एराइल हैलाइड का ग्रुप है, यही आपका क्या कहलाता है? हेलो एरीन्स कहलाता है। ओके, तो हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड आपके क्या हो गए कि इसमें आपकी एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, एरोमेटिक रिंग होगी, और एरोमेटिक रिंग में जब आप डायरेक्ट एक्स जोड़ेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका हेलो एरीन कहा जाएगा या एराइल हैलाइड उसे बोलेंगे। ओके, एराइल हैलाइड में आप अलग अलग तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें कि डीडीटी वगैरह आते हैं, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अलग अलग तरह की डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, जैसे आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ओके, इन्हीं को आपका क्या कहा जाता है? ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड भी कहा जाता है। ओके, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। तो इसमें कितना पार्ट हो गया आपका? ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? हेलोजन का, हेलोजन एटम होगा ये कोई। ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? एरोमेटिक रिंग का, जिसे आप बेंजीन, नॉर्मली बेंजीन कहते हैं, ठीक है। और आपका पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन जाता है? ये हेलो एरीन बन जाता है। ओके, तो समझ में आ गया आपका हेलो एरीन क्या है? आपका एरोमेटिक रिंग है ये, और एरोमेटिक रिंग में आपको पता है इस पॉइंट पे भी एक कार्बन होगा, इस पर भी कार्बन होगा, इस पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। 6 कार्बन है यहाँ पर। और आप क्या कहते हैं कि इन कार्बन में से किसी भी एक कार्बन में जब आप हेलोजन एटम को अटैच कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका एराइल हैलाइड बन जाएगा या फिर हेलो एरीन्स बन जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कि हमें अटैच कैसे कराना है एरोमेटिक रिंग में आपका जो हेलोजन एटम है उसको। साथ साथ नोट करते रहेंगे आप लोग। तो क्या किया जाएगा? आपका क्या होगा? एरोमेटिक रिंग होगी एक। ओके,
ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है। H, एक H को हम अलग से दिखा रहे हैं इसमें। इसमें क्या होगा, माइनस H किया जाएगा। जैसे आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया था तो उसको किस में कन्वर्ट किया था, एल्काइल में कन्वर्ट किया था। यहाँ भी आप एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो उसको एराइल में कन्वर्ट करेंगे, N प्लस X करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एराइल हैलाइड बन जाएगा। ओके, या आप लोग यहाँ पर देखिए, आपके पास ये बेंजीन रिंग है और आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी एक, ये वाला कोई भी एक हाइड्रोजन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन आपने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ पर वैलेंसी आ जाएगी। ओके, आपको पता है कि सारे कार्बन, जितने कार्बन यहाँ पर क्या हैं, जुड़े हुए हैं, वो सारे डबल बॉन्ड है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं आपके बेंजीन में। कैसे, इस तरह से आपके 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। फिर आपका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड आएगा, देन एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। एकांतर क्रम, ऑल्टरनेट क्रम में आपके डबल बॉन्ड्स लगे होते हैं और फिर क्या कर देते हैं आप, सबकी वैलेंसी पूरी करने के लिए उनसे हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। ओके, तो इस तरह से आपकी बेंजीन रिंग बनती है। देन आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिख रहे हैं आपको सारे कार्बन, क्योंकि सभी कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं लेकिन सारे कार्बन कहीं ना कहीं से डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। इस वाले कार्बन की बात कर लो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की बात कर लो तो ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के लिए ये वाला डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के लिए इधर डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन से ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन के लिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सारे आपके डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सारे कार्बन कैसे हैं आपके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, कैसे हैं सारे कार्बन आपके, कैसे होंगे, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो अभी आप इनमें से किसी भी कार्बन पे से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वहां पर वैलेंसी हो जाएगी। और वैलेंसी होने के बाद, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो हाइड्रोजन हटाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर X को अटैच कराएंगे। माइनस H किया हमने और प्लस क्या किया, X किया, तो यहाँ पर आपने X जोड़ दिया, ठीक है। यही आपका क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। हेलो एरीन बन गया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अब ये आपका हेलोजन एटम क्या हो सकता है, ये हेलोजन एटम आपका कुछ भी हो सकता है। ये हेलोजन एटम आपका क्या हो सकता है, सपोज आपने यहाँ पर Cl ले लिया तो इसको आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। दूसरा, अगर आपका X की जगह Br आ गया तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका ब्रोमोबेंजीन। तो यानी सबसे पहले आपका हेलोजन एटम को आप हेलो करके प्रोनाउंस करेंगे, देन एरोमेटिक रिंग का नाम जो कि यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन आएगा। ओके, इस तरह से अगर ब्रोमीन की जगह आई आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे उसे, आइडोबेंजीन। अगर F आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरोबेंजीन। ओके, अभी हम अपने हेलो एरीन्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अलग अलग तरह से इनको किस तरह से आप क्लासिफाई करेंगे।
क्लासिफिकेशन में आप तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे किसको, हेलो एरीन्स को। पहले आपका आता है सबसे पहले मोनो हेलोजन, ओके। मोनो हेलोजन। देन आपका आता है डाई हेलोजन, और थर्ड आपका आता है पॉली हेलोजन, ओके। मोनो हेलोजन जैसे आपने मोनो हेलो एल्केन्स में देखा था, वैसे ही यहां पर होता है मोनो हेलो एरीन्स में कि क्या होगा, एक ही हेलोजन एटम आपका किससे जुड़ा हुआ होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी एरोमेटिक रिंग हो गई। अगर इसमें आपको एक ही एक्स दिखता है तो ये आपका क्या है, मोनो हेलोजन होगा। डाई हेलोजन में आप क्या कहते हैं कि आपके दो आ जाएंगे, ओके। और पॉली हेलोजन में आप क्या कहते हैं, मोर देन टू अगर आपके हेलोजन एटम पाए जा रहे हैं तो वो आपका क्या, किसका केस होगा, पॉली हेलोजन का केस होगा। और आप कहते हैं बेंजीन रिंग की 6 के 6 पोजीशन पे भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हेलोजन एटम को अटैच कर सकते हैं, ओके। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी, तीन तरह से क्लासिफाई किया है आपने हेलो एरीन्स को। अभी इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि किस तरह से इसको आप क्या करेंगे, नामकरण इसका किया जाएगा, ओके। तो नॉमेनक्लेचर आपको पता है, एक हम कॉमन सिस्टम से पढ़ते हैं, एक आईयूपीएसी से पढ़ते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी क्या कहता है कि प्रीफिक्स में आप क्या लेंगे, प्रीफिक्स में क्या होगा, हेलो एडेड बिफोर द नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो आपका कुछ भी होगा, जैसे कि बेंजीन रिंग है या फिर कोई भी और रिंग है, उससे पहले आप हेलोजन एटम का नाम बताएंगे। और वो कैसे बताएंगे, हेलो की फॉर्म में, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ओ के साथ प्रोनाउंस करेंगे आप, ठीक है, आयोडो, फ्लोरो, ओके। तो इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे अपना। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला जो स्ट्रक्चर है आपका, उसमें क्या करेंगे कि आप, जैसे ये आपकी एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपने Br को जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, आपको पता है, जहां पर आपका हेलोजन एटम या जहां पर आपका ज्यादा, जब आप वरीयता देंगे, ज्यादा वरीयता का ग्रुप होगा, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 पे आपका क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल देंगे, ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे या 1 ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये मोनो हेलोजन का कर रहे हैं हम, ओके। 1 क्लोरोबेंजीन बोल देंगे आप, ओके। इसी तरह से आपका आयोडोबेंजीन आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन आ जाएगा, ओके। तो मोनो हेलोजन का नॉमेनक्लेचर आप कर ले जाएंगे। यानी जहां पर क्या है आपका, एक ही क्या है, एक ही आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ सभी, ओके।
इसके बाद आपका क्या आता है, डाई हेलोजन आता है। डाई हेलोजन में आपको पता है कि क्या हो जाएंगे, आपके दो हेलो एटम्स जुड़ जाएंगे रिंग से। ओके, दो हेलो एटम से जुड़ जाएंगे। तो अभी आप कैसे उनको नोमेनक्लेचर करेंगे वो आप समझेंगे। सबसे पहले बेंजीन रिंग को समझ लीजिए। जब आपका बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप जुड़ता है, इस तरह से आपकी बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर आपका कोई ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। ये हेलोजन आपका जुड़ गया है यहाँ पे। अभी इसके रिस्पेक्टिव में आप पोजीशन बताते हैं, ठीक है। नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करेंगे वो अलग चीज है IUPAC में, लेकिन कॉमन सिस्टम में आप जब इसके आसपास के पोजीशंस को देखते हैं तो उनको दो तरह से नाम देते हैं, ठीक है। OMP जिसे आप बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, OMP, OMP, ओके। यानी इस हेलोजन से जो आसपास अगल बगल की पोजीशन पे क्या होगा, इसका इस X के आसपास की पोजीशन पे जो एटम लगा होगा उसको नाम देते हैं ऑर्थो, ठीक है। ये ऑर्थो हो जाएगा। ऑर्थो से नेक्स्ट जो होता है ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, मेटा कहा जाता है, ओके। और इस हेलोजन के ऑपोजिट जो होगा उसको क्या कहा जाता है, पैरा कहा जाता है। क्या समझ में आया? OMP करके हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। हेलोजन एटम के जस्ट बगल के जो क्या होंगे, ग्रुप होंगे जुड़े हुए कार्बन से, ठीक है, उनको ऑर्थो कहा जाता है बेंजीन रिंग में। ऑर्थो के पास वाले जो होंगे, ऑर्थो ये है, इसके पास में जो जुड़ा हुआ होगा उसको क्या कहा जाएगा, मेटा पोजीशन कहा जाएगा, ठीक है। और इस हेलोजन के, ये हेलोजन जो जुड़ रहा है, इसके ठीक ऑपोजिट जो पोजीशन होगी उसको क्या कहा जाएगा, पैरा पोजीशन कहा जाएगा, ओके। ये कब हो रहा है, जब दो ग्रुप होंगे। दो ग्रुप कब होंगे, एक तो यही होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, दूसरा ये पोजीशन में कोई हो सकता है, तब आप ऑर्थो बोलेंगे। इस पोजीशन में होगा तो आप मेटा बोलेंगे, इस पोजीशन में होगा तो आप पैरा बोलेंगे, यहाँ होगा तो मेटा बोलेंगे, इसमें होगा तो क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। तो दो आपके एटम यहाँ पर होने चाहिए क्योंकि हम डाई हेलोजन पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए अभी देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल। ऑर्थो मेटा पैरा तो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड है, ओके। तो डाई हेलोजन का एग्जांपल है, दो हेलोजन एटम आपको दिख रहे हैं, दो पोजीशन पे क्लोरीन आपको दिख रहा है। किसी भी एक को आप, ऑर्थो मेटा पैरा जरूरी नहीं है उसके लिए कि X को यहीं पर होना होगा, ठीक है। X आपका ये भी यहाँ भी हो सकता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो X अभी हमने यहाँ बताया था इस वाली पोजीशन पे, अगर मैं उसको यहाँ ले लूं तो उसके रिस्पेक्ट में अब ये और ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ठीक है। इसके ठीक ऑपोजिट ये है तो ये पैरा हो गई और ये क्या हो गई, मेटा हो गई। समझ रहे हैं? ऑर्थो मेटा पैरा अलग हम उस हेलोजन एटम के रिस्पेक्टिव में देखेंगे। अभी मैं कह रही हूं कि ये X आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर होने का मतलब है कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे अगर X होगा तो इसके रिस्पेक्टिव में ये और ये ऑर्थो हो जाएंगी, ये आपकी मेटा हो गई और ठीक ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस तरह से आपका चेंज होता रहेगा। तो वो आप फिक्स नहीं करेंगे कि ऊपर है अगर कोई भी हेलोजन एटम या कोई भी ज्यादा वरीयता का एटम, उसी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, नहीं, आपका वो एटम यहाँ हो सकता है इस पोजीशन पे किसी भी, क्योंकि 6 के 6 कार्बन हम बोल रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो किसी भी पोजीशन पे आप उसको बता सकते हैं, ओके। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, दो क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं आपकी बेंजीन रिंग से, ओके। तो डाइक्लोरोबेंजीन, अब आप इसको यहाँ से बोलो या यहाँ से, इस पोजीशन से बोलो चाहे इस पोजीशन से बोलो, किसी भी पोजीशन से बोलो, आपका एक तो क्लोरोबेंजीन है जो आपने मोनो हेलोजन में पढ़ा, उसमें एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है, और वो कौन सी पोजीशन पे आप बता रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं अगर आपका कि ये क्लोरोबेंजीन का पार्ट है तो इसके रिस्पेक्टिव में ये ऑर्थो पोजीशन हो गई ऑब्वियसली,
और अगर हम इसको क्लोरोबेंजीन का पार्ट मान लें तो इसके रिस्पेक्टिव में, क्योंकि ये इसके पास में है, तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो यानी दोनों ही केस में आपका क्या बन रहा है, ऑर्थो बन रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका, 2 क्लोरो है तो डाई आपका आएगा। ठीक है, और एक क्लोरो कहां पर है, ऑर्थो पर है। ओके, तो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये आपका कॉमन सिस्टम से चल रहा है। ओके, अभी आप बोलेंगे कि आईयूपीएसी सिस्टम से क्या होगा, तो आईयूपीएसी सिस्टम से आपका क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर देंगे कहीं से भी। इससे कर लेते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपने क्या किया, एक साइड से नंबरिंग करी, किसी भी एक साइड से कर लो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 की आपने नंबरिंग। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस क्लोरीन को तो 1 पोजीशन मिल रही है, लेकिन इसको 6 पोजीशन मिल रही है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम ये ये ध्यान में रखकर हमें करना होता है नंबरिंग, कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जितने एटम्स या मॉलिक्यूल एटम्स उससे जुड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप उससे जुड़ रहे हैं, उनको कम से कम नंबरिंग मिले। तो इसको 6 मिल रहा है। अभी हम दूसरी साइड से नंबरिंग करते हैं। दूसरी साइड से नंबरिंग, इसको 1 माना, इसको 2 3 4 5 6। ओके, तो यहां पर आपके क्लोरीन को क्या मिल गया है, 2 पोजीशन मिल गई। ठीक है, इसके अलावा नंबरिंग आप कहां से शुरू कर सकते हो, यहां से भी शुरू कर सकते हैं। अगर यहां से शुरू करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, फिर आप इधर 2 नहीं लिखेंगे जैसे हमने पहला केस किया था, ये आपका 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ओके, और ये वाली पोजीशन आपकी 6 हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह से अपनी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने ये आपका नंबरिंग का कर लिया है। क्लोरीन, ऊपर वाले क्लोरीन को 1 दिया है, नेक्स्ट को 2 दिया है, 3 4 5 6 इस तरह से। तो आपका क्या है, 1 और 2 पे 2 क्लोरीन ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ये आपका आईयूपीएसी नेम है। ओके, और अगर आप इधर से भी करते तब भी आपका 1 पे क्लोरो होता, 2 पे क्लोरो होता, तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन ही आता आपका तब भी ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक Cl आपका यहाँ है और एक Cl आपका यहाँ है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, किसी भी एक क्लोरीन को मान लो, मैंने ये मान लिया कि ये क्लोरोबेंजीन का पार्ट है। इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि दूसरा एटम कहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी ऑर्थो हो जाएगी, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, और ये कहाँ पर है, पैरा पर। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ओके, और आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, किसी भी एक साइड से आप नंबरिंग कर लो। मैं यहां से नंबरिंग कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, इस साइड से भी नंबरिंग करते अगर, तब भी 1 2 3 4 ही आती। ठीक है, क्लोरीन की पोजीशन। तो क्या हो गया आपका, 1 और 4 पर क्लोरो है आपके, तो 2 क्लोरो हो गए, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो ये अगर हम इसको मेन मान लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्टिव में ये ऑर्थ हो गए, ये मेटा हो गए, ये ऑर्थो मेटा पैरा।
ठीक है। तो मेटा पे आपका आ रहा है ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा ये मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, कॉमन सिस्टम में आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 और 3 पर आप क्या क्या है, ब्रोमो है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो आपको क्या समझ में आया इस वाले पॉइंट से? आपको समझ में आया कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको आप क्या देंगे, कम नंबरिंग देंगे। ठीक है, कम नंबरिंग देने का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट को आप पास रखेंगे 1 2 3। एक जगह पे अगर 3 आ रहा है, दूसरी जगह पे आपका 5 या 6 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस वे से चलेंगे, उस तरफ से श्रृंखला का नामकरण करेंगे जहां से कि वो कम नंबर्स पे आए। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। In the IUPAC system, the position of the substituent is defined by numbering of C atom, numbering the C atom, okay, of the ring such that substituent are located at the lowest possible number. Okay, in the IUPAC system, the position of the substituent is defined by numbering the C atom of the ring such that substituent are located at the लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, यानी नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जहां से कि आपका सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आ रहा होगा। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। उससे पहले आपको एक का बता देती हूँ। जब बेंजीनिंग में CH3 जुड़ जाता है तो उसको टॉल्यूइन कहा जाता है। ठीक है, CH3 आपका मेन बेंजीनिंग का पार्ट होता है, तो क्लोरीन को यहाँ पे आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं क्योंकि इसके रिस्पेक्टिव में ऑर्थो मेटा पैरा पे Cl है, तो आप क्या बोलोगे, इसे पैरा क्लोरो टॉल्यूइन बोलेंगे। ठीक है, अभी तक बेंजीन रिंग के साथ था लेकिन अभी टॉल्यूइन के साथ है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्टिव में 1 2 3 4th पोजीशन पे आपका Cl आएगा, तो क्या बोलेंगे 4 क्लोरो। क्योंकि टॉल्यूइन पहले कॉमन नेम था, अभी आईयूपीएसी में भी टॉल्यूइन ही कहा जाता है, तो इसको 4 क्लोरो टॉल्यूइन कहा जाएगा। ठीक है, अभी होमवर्क में मैं एक दो स्ट्रक्चर आपको दे रही हूँ, ये आप इनके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। इसका आईयूपीएसी और कॉमन नेम, और दूसरा आपका
ये आपका पॉली का एग्जाम्पल है, पॉली हेलोजन का। इन दोनों के आप IUPAC नेम लिखिए। ओके, तो बच्चों आज हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर में हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ा। आपका हेलो एरीन क्या होता है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। IUPAC नेम की बात हमने की, जहाँ पे कॉमन सिस्टम से भी आपने नॉमेनक्लेचर देखा IUPAC के साथ ही क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें 3 तरह से आपने हेलो एरीन्स को बांटा। क्या क्या आपने बोला, एक मोनो हेलोजन होंगे जहाँ एक ही हेलोजन एटम आपका एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा। जहाँ 2 होंगे उसको क्या कहा जाएगा, डाई हेलोजन, और जहाँ 2 से ज्यादा होंगे उसे आप पॉली हेलोजन का नाम दे रहे थे। ओके, तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।